जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो उर्दू में तो हमने देख लिया कि ता हैं, ते हैं, ती हैं के अल्फाज इसके एंड पे आएंगे। अब हम इसके फार्मूला की बात करें तो फार्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद हम वर्ब के साथ एस के ई एस लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये इसका एक फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर इस एस या ई एस के साथ कुछ हमारे पास स्पेसिफिकेशंस होती हैं। एस या ई एस हम कुछ कंडीशंस में लगाते हैं, ठीक है, और कुछ कंडीशंस में इस एस या ई एस को नहीं लगाते हैं। हम एस या ई एस को कब लगाएंगे और कब नहीं लगाएंगे, इस बात का अंदाज़ा हम इसके सब्जेक्ट से लगाते हैं। अगर आपके पास सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो या कोई भी सिंगल नेम हो, सिंगुलर नेम हो, लाइक अली, ज़ारा, सारा, ठीक है, या कोई भी कैट, डॉग, इस तरह का कोई भी वर्ड हो तो उसके साथ हम एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, मतलब ही, शी, इट के अलावा जितने भी आपके पास प्रोनाउंस हैं वो आ जाएं, या कोई भी प्लूरल आ जाए, जैसे कि अली एंड ज़ारा, ठीक है, या फिर आपके पास बर्ड्स आ जाए, कैट्स आ जाए, मतलब प्लूरल सेंटेंस वर्ड आ जाए, तो उसके साथ आप एस या ई एस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। अब हम एक सेंटेंस देखते हैं जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला। दैट इज़ द सेंटेंस आसिम सेब खाता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके अंदर अपना सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट अंडरलाइन करेंगे। तो आसिम जो है हमारे पास सब्जेक्ट है। आसिम क्या कर रहे हैं? आसिम खा रहे, तो ये हमारे पास वर्ब है। और क्या खा रहे? सेब खा रहे, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, राइट। अब अपने इस वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपने इस वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। इस वाले फॉर्मूला में हमारे पास सबसे पहली चीज़ है सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट है आसिम, दैट्स वाई हम यहाँ पर लिखेंगे आसिम, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद आपने लिखनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब आपके पास है खाता, ठीक है, खाने को हम कहते हैं ईट, और ईट हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ हमने लिख लिया ईट। अब हमारे पास है एस या ई एस। अब हमें पता है एस और ई एस की हमारे पास दो कंडीशन है, कब लगाने कब नहीं लगाना। तो अब हमने यहाँ पर, हमें पता कैसे चलेगा, हम इसके सब्जेक्ट को देखेंगे, और सब्जेक्ट हमारे पास आसिम है। आसिम एक बिल्कुल सिंगुलर नेम है, तो हमें पता है कि सिंगुलर नेम के साथ हम एस या ई एस लगाते हैं, दैट्स वाई हम इसके ईट के साथ एक एस लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका ये लास्ट वन ऑब्जेक्ट है, तो आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट लगा लेना है, आसिम ईट्स एप्पल्स, राइट। आई होप कि ये वाला टेंस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं डेफिनेट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सिंपल फॉर्मूला होता है, इससे पहले हम इसको देख चुके हैं, दैट इज एस और ई एस देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक चूंकि इसका नेगेटिव और इसका इंटेरोगेटिव है, सो हम इसको देखेंगे। सो इसका सिंपल जो फॉर्मूला है वो ये है। नेगेटिव के अंदर कुछ माइनर से चेंजेस होते हैं। आपका सब्जेक्ट वहीं पे रहेगा, ठीक है। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद आप एक वर्ब को ऐड करते हो, दैट इज़ डू नॉट या फिर डज नॉट, ठीक है। अब कहाँ डू नॉट लगेगा, कहाँ डज नॉट लगेगा, आई विल टेल यू। अभी हम इस फॉर्मूले को कंप्लीट करेंगे। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद डू नॉट और डज नॉट, ये जो एस और ई एस है ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव में नहीं आता। देन आपके पास ऑब्जेक्ट सीधा सीधा आ जाएगा, सॉरी। इसके बाद पहले आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव के अंदर क्या होगा कि आपका ये वाला जो डू और डज है, आप सबसे पहले या तो डू लिखेंगे या तो डज लिखेंगे। अब इसका फैसला कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगी। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और इसके आखिर में एक अदद क्वेश्चन मार्क लाजमी डालेंगे, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो टेंसेस पढ़ते हुए दैट इज़ अ ट्रिक, कि जब मैंने आपको बताया था एस और ई एस कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे, इससे पहली वीडियो में, तो वहाँ पर हमने ये देखा था कि जहाँ पर आपका ही, शी, इट और सिंगुलर नेम होता है, वहाँ पर आप एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। अब आपके पास अगर आप गौर करें तो ये आपके पास डू है और ये आपके पास डज है, ठीक है। मतलब डू के साथ ही जब आप ई एस लगा देते हैं तो आपका डज बन जाता है ना। तो आपने ये ट्रिक, ये पॉइंट याद रखना है कि आप डज भी उन्हीं सेंटेंसेस के साथ लगाएंगे, उन्हीं वर्ड्स के साथ लगाएंगे जिनके साथ आप एस या ई एस लगा रहे थे। मतलब एस या ई एस आप ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ लगा रहे थे, इसी तरह आप डज भी ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ लगाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीज़ें बचेंगी
आई वी यू दे, ठीक है, और प्लूरल नेम, उन सब के साथ आपने डू लगा देना है आंखें बंद करके, ठीक है। अब हम इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं। दैट इज अ सेंटेंस आसिम सेब खाता है। ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका नेगेटिव हम लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। नेगेटिव बनाने के लिए हम सबको पता है कि क्या करना पड़ेगा, इस वाले फॉर्मूले को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन कर लें। सब्जेक्ट सबसे पहले आपने लगा दिया, दैट इज आसिम, ठीक है। अब आसिम के साथ डू नॉट लगेगा या डज नॉट लगेगा। यहाँ पे लिखा है कि जहाँ आपका सिंगुलर नेम आ जाए वहाँ आप डज लगाएंगे, दैट्स वाई आप यहाँ पर लगाएंगे डज नॉट। आसिम डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, दैट इज वाई। ईट ऑब्जेक्ट आएगा, दैट इज वाई एप्पल्स। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव, देन आसिम, सॉरी, इंटेरोगेटिव के लिए सबसे पहले हमें डू और डज को रखना है। तो हमें पता है आसिम सिंगुलर है तो हमने इसके साथ डज रखना है, डज। देन सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्ट आसिम है, देन वर्ब आएगा तो ईट, देन आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा तो एप्पल्स, राइट, और क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव हम कैसे बनाएंगे। अब स्क्रीन पे आपको कुछ सेंटेंसेस शो हो रहे हैं, इन सेंटेंसेस को आपने अपने पास जो है लाजमी प्रैक्टिस में रखना है। एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।